ट्रिब्यून की नाज़रीन को सलाम और नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोहड़ी शहर में। आज 9 मुहर्रम हराम है और ठीक आज रात को 4:15 बजे रोहड़ी के इस मरकम में आप देख सकते हैं ये है रोहड़ी का तारीखी शाह इराक इमाम बारगाह। तो रात 4:15 बजे इस शाह इराक इमाम बारगाह से जो रवायती यहाँ पर रोहड़ी का बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मातमी जुलूस यहाँ से बरामद होता है। तो आज रात 4:15 बजे तारीखी तौर पर जो शमा घुल की रस्म अदा की जाती है, जिसमें कुछ लम्हे के लिए कुछ वक्त के लिए बिजली बंद की जाती है और उस रात की उस लम्हे की याद दिलाई जाती है जब मौलाए कायनात इमाम हुसैन ने अपने साथियों के जो उस वक्त जो दिए थे बुझाकर ये पैगाम दिया था कि जिसको आज रात यहाँ से अपनी जान बचानी है वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि आज सुबह यहाँ पर क़यामत बर्पा होगी और कोई यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। तो इसलिए जिसको यहाँ से जाना है वो हम यहाँ पर अंधेरा करते हैं, उसके बाद वो तमाम जो मोमिन हैं, तमाम जो असाब हैं वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन जो साथी थे वो वफादारी के आला मिसाल कायम करते हुए वो आखिर तक उनके साथ रहे और उसी तारीख को दोहराते हुए यहाँ पर रात को 4:15 बजे कुछ लम्हों के लिए लाइट बंद कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर मेरे अकब में जिसका आपको मैंने बताया कि इस मकाम से शाह इराक करबला से यहाँ से शमा गुल की रस्म अदा करने के बाद यहाँ से तारीखी नोट ढाल का मातमी जुलूस बरामद किया जाता है, जो कि रोहड़ी के मुख्तलिफ जो तंग गलियाँ हैं वहाँ से ये मातमी जुलूस मुख्तलिफ जो तंग गलियाँ हैं उनसे गुजरते हुए ये मैदान करबला पहुँचता है, जहाँ पर नोट ढाल की जो ताज़िया है उसको ज़ियारत के लिए रखा जाता है और ठीक कुछ घंटों बाद यानी कि नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद दोबारा फिर इस नोट ढाल ताज़िया का जो मातमी जुलूस है वो बरामद किया जाता है, जो कि शहर के मेन शाही बाजार, मसान रोड और दीगर इलाकों से गुजरता हुआ फिर ये रात के पार जो है हैदर शाहकानी मैदान यानी कि निम खबर मोड़ पर वहाँ पर मंडो खबड़ा मोड़ पर पहुंचता है, जहां पर मातमी उस ताज़िए को फिर मेहमानी के लिए रखा जाता है, जहां पर सारी रात वो ताज़िया रखा जाता है। मुख्तलिफ अजला से सिंध भर से बल्कि पाकिस्तान भर से जो मोमिन आते हैं, आज़ादार आते हैं, वो उसकी ज़ियारत करते हैं। उसके बाद अगले दिन यानी कि 10 मुहर्रम हराम को तीसरी बार उस नोट ढाल का जो ताज़िया है 10 मुहर्रम को वो फिर से तीसरी बार वहाँ से मातमी जुलूस बरामद किया जाता है, जो कि स्टेशन रोड, G2 रोड से और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ फिर ये शोधा कब्रिस्तान पहुँचता है, जहाँ पर इस मातमी जुलूस को इख्तिताम किया जाता है। और उसके बाद वहाँ पर करबला की याद में मजलिस मुनक्किद की जाती है, जहाँ में मुल्क भर से आए हुए जो जाकिर हैं, जो आलिम हैं, वो करबला के याद में शोधा को सराज यासीन पेश करने के लिए वो मजलिस पढ़ते हैं। इसी तरह ये पाकिस्तान का तवील तरीन मातमी जुलूस है, जो कि 2 दिन तक मुसलसिल जारी रहता है और उसके 3 मरहलेवार अक़सात होते हैं। और इसी तरह इस मातमी जुलूस के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया के जनाब से रवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 3000 पुलिस एहलकार जो हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं और घरों के छतों पर जो ऊंचे मंजिलें इमारतें उन पर पुलिस के एहलकार मुनक्किद किए गए हैं और CCTV कैमरास के जरिए इस मातमी जुलूस की निगरानी की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों पर कंट्रोल रूम मुनक्किद कायम किए गए हैं और साथ साथ 50 से ज़्यादा जो लेडी पुलिस एहलकार हैं उनको भी तैनात किया गया है, ताकि वो जो खवातीन आ रही हैं इस मातमी जुलूस में, जो खवातीन अज़ादार हैं, उनकी तलाशी ली जा सके। और इसी तरह शहर के जो दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी चेकिंग पॉइंट्स रखे गए हैं और वहाँ पर लोगों को प्रॉपर स्क्रीनिंग करके फिर वहाँ से इनको अंदर शहर की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। और साथ साथ आज शाम से ही रोहड़ी शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको हर तरह की जो ट्रैफिक है उसके लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो ज़ायरीन हैं मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं उनके लिए वो बराह रास्त रोहड़ी शहर से बाहर वो गाड़ी को उतर कर फिर वो पैदल मरकजी मकाम है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इस वक्त रात को तकरीबन 11 बज रहे हैं और इस वक्त भी आप मेरा कम देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों जो मोमिनीन हैं, जो आज़ादार हैं, जो कि मुल्क भर से यहाँ पर पहुँचे और वो रात को 4:15 बजे जब यहाँ से तारीखी नोक ढाल का जो ताज़िया बरामद किया जाएगा तो रोहड़ी के गली गली से रोहड़ी के कूचे कूचे से ये सदा बुलंद होती है, या हुसैन और या हुसैन।
फिर फलक शगाफ नारे होते हैं और रोडी पूरा या हुसैन और करबला के शहीदों के मोहब्बत भरे नारों से गूंज उठता है। इसी तरह 2 दिन तक इस शहर में हुसैनियत के नारे गूंजते हैं और फिर 2 दिन तक मुसलसिल या हुसैन के सदाएं बुलंद होने के बाद 10 मुहर्रम को ये मातमी जुलूस अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि शोहदा जो करबला है, शोहदा कब्रिस्तान है, वहाँ पर जो इख्तितामी जो मजलिस होती है उसमें जो उलमा हैं, जो जाकिर हैं, वो यहाँ पर मजलिस पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि सिक्योरिटी के बाद से गैर मामूली इस्तेमाल किए गए हैं और ये रोडी की खुशनसीबी है, रोडी शहर की रवादारी की ये मिसाल है कि इस शहर में 9 और 10 मुहर्रम को तमाम तर जो फिरके के, जो अकीदे के, जो मज़हब के लोग हैं, वो हुब्बे हुसैनियत में और करबला के शहीदों के प्यार से, उनकी मोहब्बत में वो नंगे पांव घूमते हैं और शहर की गली गली में, हर सड़क पर न सिर्फ शिया हज़रात बल्कि दीगर जो फिरका के लोग हैं, दीगर मज़हब के लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर रोडी में जो हिंदू और सिख जो मज़हब के लोग हैं वो भी सभी का बंदोबस्त करते हैं। और जहाँ जहाँ से जिन रास्तों से ये मातमी जुलूस गुजरता है तो वहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग, मुख्तलिफ फ़िक़े के जो लोग हैं, वो इन मौनीन पर, इन जो मजलिस इस रैली के, इस मातमी जुलूस के जो शुरका हैं उन पर पानी छिड़कते हैं, क्योंकि गर्मी शदीद होती है। इस वक्त सकल में तकरीबन 48 डिग्री गर्मी है। इस गर्मी में जब लाखों लोग जमा होते हैं तो हब्स होता है और हब्स की सूरत में मजीद गर्मी पैदा होती है। और इसी तरह हर साल यहाँ पर मातमी जुलूस के दौरान, क्योंकि हर जो यहाँ पर दूर दूर से जो लोग आते हैं वो यही मन्नत लेकर आते हैं, यही ख्वाब लेकर आते हैं, वो जो नोडाल का ताज़िया है उसको छू सके, उसको देख सके। तो उसको छूने के चक्कर में, उसको देखने के ज़ियारत के चक्कर में बहुत सारे जो मोमिन अज़ादार हैं हर साल उनमें शहादतें होती हैं। तो इस हवाले से इंतज़ामिया की जानब से जो स्काउट्स हैं, जो शिया तंजीमों के, उनकी जानब से भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ साथ हम अपने इस ब्लॉग के ज़रिए उन मोमिनीन और अज़ादार को ये अपील भी करेंगे, क्योंकि इस मोहब्बत को ज़िंदा रखने के साथ साथ उनको सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने साथी जो दीगर अज़ादार हैं, जो मातमी हैं, उनकी ज़िंदगी का ख्याल रखना चाहिए, ताकि तमाम तर जो लोग हैं बखैर आफियत वो अपनी मोहब्बत का इज़हार भी कर सकें, अपनी अकीदत का इज़हार भी कर सकें और साथ साथ जो हमारे इंसानी जानें हैं कीमती, वो भी, उनका भी हिफाजत हो सके।